हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिसीजन मेकिंग चैप्टर का एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो क्या न्यूमेरिकल है ये? अ मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लास्टिक बकेट्स मेक्स एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2.5 पर पीस। तो मतलब एक मैन्युफैक्चरर है प्लास्टिक बकेट्स का, उसका एवरेज प्रॉफिट क्या है? 2.5 पर पीस। सेलिंग प्राइस कितने का है? 14.5। बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 60,000 पीसेस, जब वो 60,000 पीसेस बेच रहा है, 60% ऑफ पोटेंशियल कैपेसिटी, और जो 60,000 पीसेज है वो 60% पोटेंशियल कैपेसिटी की है। हिज कॉस्ट ऑफ सेल्स इज एज अंडर। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है 4 रुपीज़ का, डायरेक्ट वेजेस हैं 1 रुपी का, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 3 रुपीज़, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स हैं 0.25। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 2,25,000 की। ड्यूरिंग द करंट ईयर ही इंटेंड्स टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ यूनिट्स बट एंटिसिपेट्स दैट, मतलब वो क्या कह रहे हैं, करंट ईयर में वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? सेम नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब कितनी? 60,000। जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है ये 60,000, उतनी ही वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो लेकिन क्या है, उसने क्या एंटिसिपेट करा आगे जाके कि फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी कितने से? बाय 10%। मटीरियल और लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी 5% से। अंडर दीज सर्कमस्टांसिस ही ऑब्टेन्स एन ऑफर फॉर द फर्दर 20% ऑफ हिज कैपेसिटी। तो इसी सर्कमस्टांसिस में, मतलब इन दोनों को करते हुए, उसको क्या एक ऑर्डर मिला है कि कितने का? उसको एक ऑफर मिला है बेसिकली कि 20% ऑफ हिज कैपेसिटी, 60% कैपेसिटी पे वो अभी वर्क कर रहा है, 20% का फर्दर उसे एक ऑर्डर मिलता है इन्हीं पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस पे। व्हाट मिनिमम प्राइस वुड यू रिकमेंड? उन्होंने पूछा कि मिनिमम प्राइस आप कितना रिकमेंड करोगे फॉर एक्सेप्टेंस टू इंश्योर एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 1,60,000, कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट मिल रहा है 1,60,000 का। तो फटाफट से स्टार्ट करके सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। पहले एक हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। अगर इन केस हम अभी डिसीजन मेकिंग की बात नहीं करते, इसको अलग अलग पार्ट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास सिर्फ इतना क्वेश्चन होता, हम नीचे का पोर्शन अभी नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता और हमें प्रॉफिट निकालना होता तो हम किस तरीके से निकालते हैं, पहले वो स्टार्ट करके फटाफट से करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं। जैसे कि हमें पता था, जो एस्टिमेशन था 60% कैपेसिटी पे था, 60% कैपेसिटी, जो भी एस्टिमेट था दैट वाज फॉर 60% कैपेसिटी। तो पहले हम नंबर ऑफ यूनिट्स एट 60% कैपेसिटी हमें कितनी गिवन थी? नंबर ऑफ यूनिट्स at 60% capacity, नंबर ऑफ यूनिट्स एट 60% कैपेसिटी हमें गिवन थी 60,000, 60,000 यूनिट्स थी। टोटल कैपेसिटी कितनी कंसिडर करते हैं? टोटल कैपेसिटी होती है 100%। तो अगर हमें टोटल कैपेसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 60,000 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 60,000 कितनी कैपेसिटी की था? 60% का था, तो इसलिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया। जितने का निकालना है उतने से मल्टीप्लाई इनटू 100, क्योंकि हमें 100% का निकालना है। तो हमारी आ जाएंगी 1,00,000 यूनिट्स। तो हमारी अल्टीमेटली आ गई कितनी? 1,00,000 यूनिट्स। तो हमारी 100% कैपेसिटी पे जो आया आंसर हमारा आया 1,00,000 यूनिट्स का। तो सबसे पहले हमने ये कर लिया। तो अगर हम ये क्वेश्चन को कंसिडर करते हुए निकाल रहे हैं, हम सिर्फ इतना पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं यहाँ से अभी फ़िलहाल यहाँ तक। अगर हमें सिर्फ इस तरीके का कोई डेटा गिवन हो और हमें प्रॉफिट निकालने को कहा जाए तो हम किस तरीके से निकालेंगे एट 60%, वो निकाल के देखते हैं पहले। एक तरफ हेडिंग डालेंगे पर्टिकुलर्स, एक तरफ लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे सेल्स। क्वेश्चन में सेल्स कितनी गिवन है देखते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास कितनी थी? नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास गिवन थी यहाँ पे 60,000, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें गिवन है 14.5। तो सॉल्व करते हैं। 60,000 इंटू 14.5, तो
तो 60,000 को अगर हम 14.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ गया 8,70,000। 8,70,000। इसमें से हम लोग माइनस करने वाले हैं वेरिएबल कॉस्ट, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हमें गिवन है क्वेश्चन में। अगर हम देखेंगे तो एक बार क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन गिवन है हमें। एक हमें गिवन है डायरेक्ट मटेरियल, कितने का है, 4 रुपीज़ का। डायरेक्ट मटेरियल 4 रुपीज़ का कंसिडर करेंगे। डायरेक्ट वेजेस हमें गिवन है कितने की, 1 रुपये की। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है 3 के, और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स गिवन है 0.25। तो इन चारों को हम सॉल्व करके देखेंगे एक बार। डायरेक्ट मटेरियल इज फॉर 4, तो सबसे पहले हम माइनस करेंगे डायरेक्ट मटेरियल, कितने का था, 4 रुपीज़ का। 60,000 इंटू 4, दैट इज 2,40,000. Next was direct wages, 60,000. वेजेस कितने रुपए की थी, 1 रुपये की थी, तो ये आ गया 60,000। 60,000 इंटू 1 तो 60,000 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास था वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या था, कितने रुपए के थे, 3 रुपये के थे, तो 60,000 इंटू 3। 60,000 इंटू 3 कितना हो गया, 1,80,000। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो था दैट वाज वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स 60,000 इंटू 0.25, मतलब कितना हो गया, 15,000। देख लेते हैं एक बारी, कोई और तो वेरिएबल ओवरहेड्स नहीं थे, नहीं, बस यही चारों हैं। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 2,25,000 की। तो अब करना क्या है आपको, 8,70,000 में से इन सब अमाउंट्स को हम माइनस करेंगे। 8,70,000 में से पहले माइनस करेंगे 2,40,000 को, उसमें से माइनस करेंगे 60,000 को, देन 1,80,000 एंड लास्ट 15,000। तो हमारा निकल के आया 3,75,000। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कितना आया, 3,75,000। तो ये 3,75,000 का हमारा क्या आया, ये हमारा कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो ये निकल के आ गया हमारा क्या, कंट्रीब्यूशन। इसमें से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दें, फिक्स्ड कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन थी 2,25,000 की, तो अल्टीमेटली फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो निकल के आएगा हमारा प्रॉफिट। तो कितना आ गया हमारा, 1,50,000, 1,50,000। 1,50,000 का निकल के आ गया प्रॉफिट। अगर हमें सिर्फ इतना प्रॉफिट निकालने को दिया जाता है, ये ओरिजिनल प्रोडक्शन और ओरिजिनल सेल्स का केस है, सिर्फ इतना, तो हमारा क्या था, जो प्रॉफिट आया वो ये आ गया हमारा 1,50,000। बट क्वेश्चन इतना नहीं कह रहा है। क्वेश्चन ने क्या बोला, ये अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता तो हमारा आंसर रिजल्टेंट ये होता। अगर सिर्फ इतना सा क्वेश्चन दिया गया होता और उसमें कहा गया होता प्रॉफिट निकालने के लिए, तो हमारा आंसर ये होता है, इस तरीके से हम प्रॉफिट निकाल देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, तो असली क्वेश्चन अब हमारा अब शुरू होता है। वो क्या कहते हैं, ड्यूरिंग द करंट ईयर ही प्रोड्यूसेस द सेम नंबर ऑफ यूनिट्स बट एंटिसिपेट्स, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी सेम रहेंगी कितनी, 60,000 के लिए, बट उसने एंटिसिपेट करा कि फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होगी 10% से, मटेरियल और लेबर विल गो अप बाय 5%। तो पहले इसके हिसाब से हम एक और बनाएंगे अपना स्टेटमेंट और हम प्रॉफिट निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा हो चुका है, हम सेकेंडरी स्टेप करते हैं। ये हुआ हमारा एस्टिमेशन एट 60% कैपेसिटी। तो एक तरफ हम दोबारा से लिखेंगे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब एक बार इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सेल्स
सेल्स कितने की थी? क्या सेल्स के बारे में कुछ इंक्रीज डिक्रीज हमें कहा गया है? नहीं, हमें सेल्स के रिगार्डिंग कुछ नहीं कहा गया, हमें सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट और मटेरियल और लेबर का कहा गया कि इंक्रीज होगी। तो हमारी सेल्स की वैल्यू कितनी निकली थी? 60,000 इंटू 14.5 करा था यहाँ पे, तो वही हमारी 8,70,000 ही हमारी सेल्स आ जाएगी। तो हम यहाँ पे वही ले लेंगे, कितना? 8,70,000। इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमारी 4 तरीके की थी। कौन कौन सी थी? एक थी डायरेक्ट मटेरियल, एक थी डायरेक्ट वेजेस, एक थी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक थी हमारी वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स। ये 4 थी हमारी। अब करना क्या, अब इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। तो हम साइड बाय साइड अपने वर्किंग नोट्स भी ओपन कर लेंगे, ठीक है। इनको सॉल्व करने के लिए हमें अपने वर्किंग नोट्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हम साइड में अपने वर्किंग नोट्स भी ओपन कर लेंगे। वर्किंग नोट्स, सबसे पहले हमें वर्किंग नोट्स किसके बनाने हैं? हमें जो डायरेक्ट मटेरियल सॉल्व करना है, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल हमें जो चाहिए, कैसे करेंगे? हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल था वो कितने रुपए का था? 4 रुपीज़ का। डायरेक्ट मटेरियल जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 4 रुपीज़ 4। लेकिन अब अगर हम इंक्रीज़ देखें, क्वेश्चन में कितना क्या रखा है? डायरेक्ट मटेरियल का इंक्रीज़ कितना आ रहा है? डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 5%। ये 5% क्या रखा है? तो एक बार इसके लिए सॉल्व करके देखते हैं। इसमें इंक्रीज़ हमें है 5% का, तो इंक्रीज़ इन रुपीज़ निकालेंगे तो कैसा होगा? 4 इंटू 5/100। जो हमारा 4 आया, इसका हम 5% निकाल देंगे तो कितना निकल के आया हमारा? 4 इंटू 5% 0.20। तो ये हमारी इंक्रीज अमाउंट निकल के आ चुकी है। अब करना क्या है, इसको हम अमाउंट को निकालेंगे आफ्टर इंक्रीज। तो डायरेक्ट मटेरियल की जो न्यू अमाउंट आई हमारे पास आफ्टर इंक्रीज, वो कितनी आएगी? 4 रुपये का ये पहले था, इसमें इंक्रीज आया 0.2 का, तो 4.2। तो डायरेक्ट मटेरियल की अगर हम अमाउंट निकालेंगे तो कितनी की आएगी डायरेक्ट मटेरियल? नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितनी थी? नंबर ऑफ़ यूनिट्स वॉज 60,000 इंटू 4.2, तो कितने की होगी? 60,000 इंटू 4.2, 2,52,000। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे डायरेक्ट मटेरियल आ गया हमारा 2,52,000। तो हम फॉर्मूला भी साइड बाय साइड लिख सकते हैं अगर इसमें लिखना चाहे तो। डायरेक्ट मटेरियल का फॉर्मूला क्या बन गया? ये आपका हो गया नंबर ऑफ़ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट। एक यूनिट का जो डायरेक्ट मटेरियल था, ये फॉर्मूला भी बन गया। इसी तरीके से हम आगे क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर के लिए भी सॉल्व करेंगे। ये हमारा सेकंड हो गया डायरेक्ट लेबर के लिए। तो डायरेक्ट लेबर के लिए क्या करेंगे, कितने की वैल्यू थी? जो वेजेस की वैल्यू थी, जो वेजेस थी दैट वाज फॉर 1 रुपये की वेजेस थी। इसमें इंक्रीज आया 5%। इंक्रीज जो 5% का आया, तो मतलब ये हो गया 5% अगर निकालेंगे तो आप 1 का 5% करेंगे अपॉन 5/100 तो कितना आ गया? 0.05। तो इंक्रीज निकालेंगे 1 प्लस 0.05 तो आ गया 1.05। तो इसका डायरेक्ट लेबर का फॉर्मूला क्या हुआ? नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्ट लेबर पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी गिवन है? 60,000 गिवन है इंटू 1.05। 60,000 इंटू 1.05 करा तो कितना आ गया? 63,000। ठीक है, तो एक बार दोबारा से यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कितना है? 63,000 माइनस कर देंगे। ये आगे हमारे डायरेक्ट वेजेस। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या इसके लिए क्वेश्चन में कुछ गिवन है? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स नहीं, सिर्फ इन दोनों का इंक्रीज गिवन था। मतलब फैक्ट्री और सेलिंग ओवरहेड्स सेम है। तो जो हमने यहाँ निकाले थे फैक्ट्री ओवरहेड 60,000 इंटू 3 करा था, फैक्ट्री ओवरहेड्स था 1,80,000 का आया था। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड 60,000 इंटू 0.25 करे थे तो 15,000 के आए थे। 1,80,000 और 15,000 हम एज इट इज यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, 1,80,000
और हमारा कितना था 15,000। इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे ले लेंगे। करना क्या है अब आपको, जो 8,70,000 आया था उसमें से आपको 2,52,000, 8,70,000 आया था उसमें से माइनस करो 2,52,000, फिर माइनस करो 63,000, नेक्स्ट विल बी 1,80,000 एंड 15,000। तो अल्टीमेटली जो आंसर आ रहा है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 3,60,000। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आया कितना, 3,60,000। इसको बोलेंगे क्या, दिस इज आर कॉन्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन में से इनिशियल प्रोडक्शन हो गई है तो इसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में कितने की गिवन है, 2,25,000 की, लेकिन उन्होंने बोला था इंक्रीज होगी 10% से। इसका भी वर्किंग नोट ओपन कर लेते हैं। अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट का वर्किंग नोट ओपन करें, फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन थी 2,25,000 की, उन्होंने बोला था इंक्रीज आएगा कितने का, 10% का। तो इंक्रीज अमाउंट निकालो तो कितना हो गया, 2,25,000 इंटू 10/100, तो ये हो गया 225,000। तो आफ्टर इंक्रीज, वैल्यू आफ्टर इंक्रीज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,25,000 प्लस 22,500। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारी जो न्यू फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आएगी 2,25,000 प्लस 22,500, दैट इज़ 2,47,500। ये निकल के आया 2,47,500। हर एक के आगे आप रुपीज़ अपने आप मेंशन कर सकते हो। तो ये निकल के आया 2,47,500। तो ये माइनस कर देंगे, अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्टेंट निकल के आया माइनस करने के बाद 1,12,500 ये निकल के आया, 1,12,500। तो हमारा इनिशियल प्रोडक्शन आ गया इंक्रीज़ के साथ 60% कैपेसिटी पे। ये 60% कैपेसिटी पे हमने निकाला है, जो अल्टीमेटली इन्होंने इंक्रीज डिक्रीज लेने के बाद निकाला है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। उन्होंने कहा कि व्हाट मिनिमम प्राइस वुड यू रिकमेंड टू एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑर्डर। हमें एक और ऑर्डर मिलता, दैट वाज फॉर 20% कैपेसिटी। अब 20% कैपेसिटी के लिए हम दोबारा से सॉल्व करेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान में देनी है, हमारे पास प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट गिवन है। ओवरऑल मतलब टोटल पे, ये नहीं बोला कि 20% कैपेसिटी का प्रॉफिट इतना है, ओवरऑल कंप्लीट प्रॉफिट आपको गिवन है 1,60,000। तो अब एस्टिमेशन है 20% कैपेसिटी पे निकाल के देखते हैं एक बार। एस्टिमेशन एट 20% कैपेसिटी करते हैं सॉल्व, हेडिंग डालते हैं एस्टिमेशन एट 20% कैपेसिटी। दोबारा से लिखेंगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, चाहे वो सारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाए, उसमें से हम माइनस करेंगे, निकल के आएगा कंट्रीब्यूशन, इसमें से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट एंड दैट विल बी प्रॉफिट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि ऑलरेडी उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन ने कि जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट आपको गिवन है कितना, 1,60,000 का। तो कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट होना चाहिए टोटल, दैट इज़ 1,60,000 रुपीज़, 1,60,000 का होना चाहिए। बट अगर हम एक चीज़ देखें कि अगर हम लोग बात करें जो हमने 60% कैपेसिटी का प्रॉफिट निकाला है, अभी हमने क्या करा था, अभी 60% कैपेसिटी का प्रॉफिट निकाला था। जो 60% कैपेसिटी का प्रॉफिट है वो यहाँ पे देखिए 1,12,500 आ चुका है, 1,12,500। तो हम ये उसमें से माइनस कर देंगे, जो अभी हम निकालना चाह रहे हैं 1,60,000 में से जितना हम निकाल चुके हैं प्रॉफिट, दैट वाज 1,12,500। ये 60,000 कैपेसिटी का है, टोटल कैपेसिटी में से हम 60,000 कैपेसिटी को माइनस कर देंगे, जितना हम टोटल कैपेसिटी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो, उसमें से हम जो 60% कैपेसिटी को बना चुके हैं वो माइनस कर देंगे, क्योंकि एडिशनल ऑर्डर में 20% का निकालना है। तो हमारा निकल के आया ₹47,500। ये 47,500 हमारा निकल के आया है। बेसिकली क्या क्या रहे हैं वो,
60% कैपेसिटी पे जो प्रॉफिट था, 60% कैपेसिटी पे जो प्रॉफिट था वो था आपका 1,12,500। और अब 20% कैपेसिटी के लिए, 20% कैपेसिटी, पहले तो इसकी यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। टोटल यूनिट्स हम लोगों ने निकाली थी 1 लाख यूनिट्स थी, तो 1 लाख इंटू 20% अगर हम निकालेंगे तो हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स आ गई 20,000। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमने 1 लाख यूनिट्स निकाली थी, तो 20,000 यूनिट्स के लिए हमको ये करना है, ठीक है। तो 20,000 यूनिट्स प्रपोज्ड है। दे आस्क्ड द मिनिमम प्राइस एट विच द ऑर्डर टू बी प्रोसीडेड टू अर्न एवरेज ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ₹1,60,000। तो हमने डिफरेंस इन प्रॉफिट अचीव निकाल दिया था, अभी के लिए आया 47,500, ठीक है। तो करना क्या है, हम यहाँ पे जो टेबल बना रहे थे 47,500 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम बैक कैलकुलेशन करके चलेंगे। ये हमें पता चल गया 47,500 हमारा प्रॉफिट है। फिक्स्ड कॉस्ट, जब भी एडिशनल कोई यूनिट्स हमें मिलती है, हम फिक्स्ड कॉस्ट को हमेशा नील कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं, लेट्स से कि एग्जांपल हमारा रेंट हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर हम एक बार रेंट पे कर चुके हैं, दोबारा थोड़ा ना रेंट पे करेंगे। हम चाहे 1 यूनिट बनाए या 1,000 यूनिट बनाए, रेंट हमें एक ही बार देना है। तो 60% कैपेसिटी पे हम अपना फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी पे आउट कर चुके हैं, अब दोबारा से हम पे आउट नहीं करेंगे। तो बैक कैलकुलेशन करने के लिए तो हम करेंगे क्या, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, प्रॉफिट हमारा क्या है 47,500, फिक्स कॉस्ट हमारी नील है, तो कंट्रीब्यूशन अगर हमें निकालना है तो कितना आएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको वर्किंग नोट्स यहाँ पे बता देती हूँ। तो क्या कर सकते हैं, ये याद रखिए कि अगर आपको प्रॉफिट गिवन है, करते क्या थे, कंट्रीब्यूशन में से अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते थे तो ये आपका प्रॉफिट निकल के आता था। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं गिवन, फिक्स्ड कॉस्ट मान लो आपकी 0 है, तो प्रॉफिट क्या आपका क्वेश्चन में गिवन था 47,500, सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन है। कंट्रीब्यूशन रह गया इधर 47,500, ये 0 है, 0 तो कैंसिल हो जाएगा, उधर आके अगर प्लस 0 भी बनेगा तो कंट्रीब्यूशन हमारा निकल के आ गया 47,500। ये दोबारा से हमारा कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आ गया 47,500। तो यहाँ पे भी हम मेंशन कर देंगे कि हमारा कंट्रीब्यूशन है 47,500, ठीक है। अगर हमें सेल्स निकालनी है, हमें प्रॉफिट गिवन है और हमारा कंट्रीब्यूशन पता चल चुका है, अब हमें निकालना क्या है, सेल्स। तो सेल्स कैसे निकालेंगे, पहली चीज़ आप वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है कि कितने रुपए की है, अभी तक जो आप कैलकुलेशन करते आ रहे थे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर आप निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, वरना टोटल पे भी निकालना चाहे तो वो भी आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने 60% कैपेसिटी के लिए जो सॉल्व करा था, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट देखना चाहें 2,52,000 प्लस 63,000 प्लस 1,80,000 प्लस 15,000, ये है हमारी 5,10,000 की वेरिएबल कॉस्ट। ये जो हमारी निकल के आई थी, ये इन सबका टोटल निकाला जाएगा तो 5,10,000 की वेरिएबल कॉस्ट थी 60% कैपेसिटी पे, ठीक है। तो डिवाइड बाय अगर हम 60 करें इंटू 20 करें तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट निकल के कितनी आ रही है 1,70,000। क्या करा मैंने, अगर मैं कह रही हूँ 5,10,000 को, ये जो थी 60% के लिए थी, डिवाइड बाय 60 करो इंटू 20 करो, तो निकल के कितनी आई वेरिएबल कॉस्ट 20% के लिए 1,70,000, 1,70,000 आ गई टोटल। तो मैं यहाँ पे भी मेंशन कर सकती हूँ, ये जो हम अभी कर रहे थे इसके लिए, मतलब मेरी वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं टोटल की बात करूँ तो 1,70,000 आ गई। ये वेरिएबल कॉस्ट मेरे इन टोटल आ गई, ये कंट्रीब्यूशन मेरे पास गिवन है, यही माइनस करते थे ना, सेल्स में से अगर 1,70,000 माइनस करो 47,500 आ जाता है। यही फॉर्मूला तो था ना, यही फॉर्मूला पुट करते हैं दोबारा से कि सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, सो दिस इज़ योर कंट्रीब्यूशन। सेल्स आपको नहीं गिवन, हम एस ले लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट आप निकाल चुके हो 1,70,000, कंट्रीब्यूशन आपका कितना है 47,500, तो सेल्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 47,500। ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाए, माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा 1,70,000, सिंपल जो मैथ्स का रूल होता है 1,70,000। तो अल्टीमेटली कितना हो गया ₹2,17,500। 1,70,000 को अगर हम ऐड करेंगे 47,500 तो 2,17,500 आ गया। तो ये निकल के आ गई हमारी सेल्स। सेल्स ही मांगी थी, कितनी थी 2,17,500, तो ये निकल के आ गई हमारी 2,17,500। ये सेल्स आ गई 2,17,500, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे
तो अल्टीमेटली क्या निकल के आ गया आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 47,500। उसमें से अगर आप नील फिक्स कॉस्ट नील है माइनस करोगे तो आपको निकल के आ गया 47,500। तो अल्टीमेटली हमारा जो सेल्स वैल्यू है वो निकल के आ गई है 2,17,500। यही अगर हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना हो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना हो तो कैसे नहीं करेंगे। सेल्स वैल्यू कितने की थी 2,17,500। नंबर ऑफ़ यूनिट्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितने की थी 20,000 रुपये की। तो करना क्या है, जो ये 2,17,500 है इसको आप 20,000 से डिवाइड कर दो तो निकल के आया ₹10.8 पर यूनिट। तो यही निकालना था, 10.8 पर यूनिट आपकी निकल के आ गई क्या वैल्यूज़। अब इसी तरीके से आप इसके जो वेरिएबल कॉस्ट के बाइफर्केशन थे उसके लिए भी आप सॉल्व कर सकते हो। जो 4 वेरिएबल कॉस्ट के थे, मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ लिख दिया, आप इनके चारों बाइफर्केशन के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। क्या था, एक चीज़ थी डायरेक्ट मटेरियल, एक था डायरेक्ट वेजेस, एक था वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा है वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स। तो अगर हम डायरेक्ट मटेरियल की बात करें, कितनी थी डायरेक्ट मटेरियल, तो इफ़ वी टॉक अबाउट डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल क्या है, आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हो इसको। आपके पास अमाउंट्स ही गिवन है, नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास हैं, यू कैन इजीली सॉल्व इट। करना कैसे है, बस पर यूनिट वैल्यूज़ आपको लेनी है, कंसिडर करनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या करोगे, नंबर ऑफ यूनिट्स 20,000 है इंटू 4.2, तो दैट विल बी, सॉल्व करके देखते हैं, 84,000। इसी तरीके से आप डायरेक्ट लेबर के लिए सॉल्व करो, जो यूनिट्स थी 20,000 यूनिट्स थी, उसकी जो वैल्यू आई थी उसके लिए सॉल्व करोगे, $1.05 के लिए वो कितने की आ गई 21,000। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स और आपके वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स वो तो आपके उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे, उसमें तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं था जैसे इनकी वैल्यूज़ में इंक्रीज डिक्रीज था। तो पहले ये दोनों लिख लेते हैं, 84,000 और 21,000। 84,000 एंड 21,000। इसी तरीके से वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए सॉल्व करोगे, इट विल कम आउट टू 60,000 एंड वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स इज 5,000। तो इन सब का टोटल करोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप लोगों की आ जाएगी। सो दैट्स इट, दिस इज़ द क्वेश्चन। हमें यही निकालना था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो हमारे ऑलरेडी निकल चुका है, तो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इसी तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर यूनिट वैल्यू चाहो या टोटल वैल्यू चाहो तो कुछ भी निकल सकती है। तो आज था हमारा ये डिसीजन मेकिंग का न्यूमेरिकल नंबर 1 जो हमने सॉल्व करा है। इन केस एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस हम लोग अपलोड करें उनके डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।